किसी तरह हमें वेद और भूमि मिल जाए। वेदिका जी वो सब मुझ पे छोड़ दीजिए। एक कमीने इंसान के साथ डील करने के लिए कभी कभार कमीना बनना पड़ता है। और उन दोनों को पुलिस ने जहाँ भी छुपाया हो मैं उन्हें ढूंढ के निकालूंगा। और ये मेरा आपसे वादा है। अब आप आइए वेदिका जी प्लीज, बेड पे बैठिए आराम से, आराम से। और यहाँ बैठिए और आराम कीजिए। आपको दूसरे बेबी का ख्याल रखना वेदिका जी, और टेंशन मत लीजिए। आपका साल आपकी प्रॉब्लम ये सॉल्व कर देगा फटाफट। मुझे बस ये बताइए आप दोनों के लास्ट वेद और भूमि को किसने कहा और कब देखा था? वो घर आए थे बस, उसके बाद हमने नहीं देखा। हाँ तो ठीक है, वहीं से शुरू करते हैं। और पुनीश तिवारी का कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार इस शहर में जो उन दोनों को किडनैप कर सकता है? साहिल, वो तुम्हारा जीजाजी है, तुम्हें ज्यादा पता होगा ना। वेदिका जी वो मेरे जीजा जी तो हैं, लेकिन आप जानती हैं मैं उनसे नफरत करता हूँ। मुझे वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उसका रिश्तेदार या कोई दोस्त मुझे जानकर क्या मिलेगा? ठीक है तो सॉर्टेड है। मैं पता लगाता हूँ, आप दोनों आराम कीजिए। मैं आता हूँ। साहिल, हमारे बच्चे को बचा लो प्लीज। वेदिका जी सब ठीक हो जाएगा, मैं आ गया हूं ना। चलो। अबे यार चलो अच्छा है, अभी अभी कुछ एक्शन सीक्वेंस तो मिला है अपन को। जरा मजा तो आएगा ये सब नाटक करने में। ये साला रोने धोने से दिमाग की दही हो गई है अपन की। साले पंटर लोग। मम्मा मत रो प्लीज। मम्मा आपको नहीं लगता कि एक्सीडेंट के बाद से साहिल पापा थोड़ा अलग बिहेव कर रहे हैं? वरना अब तक तो वो जाके उस पुनीश तिवारी का कॉलर पकड़ लेते। तो अच्छा ही है ना। अगर ऐसा कुछ होता तो हमें वेद और भूमि कभी नहीं मिलते। अरे साहिल जो करता है हमारी खुशी के लिए ही करता है। उसे पता है कि वो ऐसा कुछ करेगा तो तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सॉरी बेटा, देखो ना। अरे तुम बिल्कुल परेशान मत हो। साहिल ने कहा है ना वो सब ठीक कर देगा, तो वो कर देगा। बस वेद और भूमि का पता चलते ही मैं तुम्हें पुनीश तिवारी के चंगुल से निकाल दूंगी। बस तुम अपने आप को उस रावण से बचा के रखना। आई लव यू बेटी। खबरदार जो हमारे पति की दूसरी बीवी पे हाथ भी उठाया तो। डील तुम्हें याद है कि नहीं? पहले तुम वो करोगी जो हमें चाहिए, तभी तुम्हें वो मिलेगा जो तुम चाहती हो। साहिल पापा ने मुझे छोटा पैकेट बोलना भी छोड़ दिया। कुछ तो गलत है, कुछ तो है। वेद कहाँ है? हट यहाँ से। पहले मुझे ये बताओ मेरा बेटा कहाँ है? अरे क्या मेरा बेटा लगा रखा है? पुनीश जी ने बताया है ना कि भूमि वेद को लेके अमेरिका गई है इलाज करवाने। अमेरिका में कहाँ? मुझे भूमि का नंबर चाहिए, मुझे अपने बेटे से बात करनी है। हमारे पास कोई नंबर वंबर नहीं है। पुनीश जी आएंगे तो उनसे ले लेना। अरे हमें तो ये भी नहीं पता कि कौन से शहर में है वो। प्राची, तुम वेद की बुआ हो,
तुम जानती हो वेद को जो बीमारी है उसका इलाज कहीं नहीं हो सकता है। मेरे पेट में पल रहा बच्चा ही वेद को बचा सकता है। अगर वेद जल्द से जल्द यहाँ नहीं आया तो अपने भतीजे की जान लेना चाहती हो तुम? अरे हम कोई राक्षस नहीं है क्या जो वेद को मरने देंगे? पुनीश जी ने कहा है कि वेद बिल्कुल सही सलामत है और भूमि भी तो उसकी माँ है, वो उसको मरने देगी क्या? चल अब तो निकल, हमारा सर मत खा। तो जा यहाँ से, जा। क्या प्राची सच बोल रही है? ये तो बेवकूफ है। इतनी सफाई से झूठ बोलना इसकी बस की बात ही नहीं। शायद सच में इसे नहीं पता कि पुनीश ने भूमि और वेद को कहाँ कैद करके रखा है। प्राची, हाँ बोलो, किससे मिलना है? वो जो आंटी इधर रहती है वो किधर है? आंटी? तो हम क्या वो नक्चड़ी की नौकरानी लगते हैं जो उसके यहाँ वहाँ जाने का ब्यौरा बताएंगे तुझे? है? तू है कौन? देखो, जो यहाँ रहती है मेरी आंटी है, मुझे उनसे मिलना है, ठीक है? अरे गई होगी कहीं भीख मांगने। कल एक पड़ोसी को एक कटोरी शक्कर दे दी थी, उसी की वसूली करने गई होगी। एक नंबर की कंजूस है। हाँ लेकिन तू आ जा, बैठ, हम तुझे चाय पिलाते हैं। हम उसके जैसे गरीब नहीं है। हाँ, हमारी बेटी और दामाद के पास बहुत पैसा है, वो तो मजबूरी है कि हमें यहाँ रहना पड़ रहा है। हम चाय लेकर आते हैं। थैंक यू। चढ़ा दिया पानी। हंसता खेलता परिवार था हमारा, किसी की नजर ही लग गई। ये आर्या हमारी बेअकल नातिन, अरे शादी कर ली इसने हैवान से, उम्र में इससे दुगना है वो। हाँ, और हमारा नाती वेद, उसे तो हमारे भाई की बेटी लेकर अमेरिका चली गई। बस अब हमारी बेटी और दामाद अपने दोनों बच्चों को बचाने में लगे। दामाद? शेरा। आपका मतलब जैकी? जैकी कौन? अरे इसका नाम साहिल है। साहिल, तो इसे जैकी काहे कह रही है? वही तो पूछने में आंटी जी से आई थी कि आप तेरी आंटी क्या ज्योतिषिन है, हमारे परिवार के बारे में सब कुछ बता देगी? ज्योतिषिन नहीं है, लेकिन जैकी। क्या बकबक कर रही है? हाँ डेज़ी, हाँ क्या ये क्या है? थैंक गॉड आंटी आप आ गए। अब आप ही इन्हें बताइए कि जैकी। मुझे तुझसे ना कुछ जरूरी बात करनी है, तू चल मेरे साथ। हाँ अरे एक मिनट रुको, इसे बताने तो दो, ये किसके बारे में बात कर रही है? ए, तुझे दूसरों के फटे में पैर डालने की आदत है क्या? अपना काम से काम रख, समझी? तू चल मेरे साथ, चल। ये उषा नाम की बला जो दिखती है ना, वो है नहीं। इसकी पोल तो खोलनी पड़ेगी। मेरी बात कान खोल के सुनो और अपने उस पति से जाके कह दो कि उसने एक माँ को चुनौती दी है। अगर वेद और आर्या को कुछ भी हुआ ना तो छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। एक माँ अगर अपने बच्चे के लिए जान दे सकती है तो जान ले भी सकती है। और तुम, अगर थोड़ा सा भी प्यार है अपने भतीजे के लिए और इस घर के बच्चे के लिए, तो जैसे ही वेद का पता चले तो मुझे बता दो। इतनी तो इंसानियत है ना तुम्हारे अंदर।
तू तो बड़ी हीरोइन बन के गई थी अपनी बेटी को लेकर। आखिर आ ही गई ना हमारे सामने हाथ फैलाने। हम ऐसे जानते तो नहीं है कि वेद कहाँ है, पर पूछ सकते हैं पुनीश जी से। हमारे पति हैं, हमें तो बता ही देंगे वो। मगर उसके लिए तुझे हमारा एक काम करना पड़ेगा। अपनी बेटी को बोल कि बिना ड्रामा किए हमारे पति के साथ बच्चा पैदा करे और हमारे सर से मां ना बनने का कलंक मिटाए। यहां आर्या की गोद भरी, वहां हमने तुझे वेद का पता दिया। भगवान से डरो प्राची। कैसी औरत हो तुम, कैसी माँ बनोगी ये सोचकर तो मेरा दिल कांप उठता है। अपने एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दो दूसरे बच्चे को बचाने के लिए। सोचो अगर साहिल ने ये बात सुनी तो क्या होगा तुम्हारा। तेरी इतनी हिम्मत, तूने हम पे हाथ उठाया। अब तू देख, अब तेरी कोई मदद नहीं करेंगे हम। हमें पुनीश जी के बच्चे की माँ बनना है, उनके दिल में अपने लिए जगह बनानी है, इस समाज में अपनी इज्जत कमानी है। और ये सब आर्या के जन्मे बच्चे से ही होगा, क्योंकि दुनिया उसे पुनीश जी और हमारा बच्चा समझेगी और आर्या का कोई हक नहीं होगा उस पे। तो अब तू निकल, तू जो खाड़ सकती है ना वो खाड़ ले। चल अब दफा हो यहां से। मुझे पहली वाली वेदिका समझने की भूल मत करना। अब मैं वो वेदिका बन रही हूं जो हमेशा से साहिल मुझे बनाना चाहता था। अपनी बेटी को मैं तुम्हारे पति के घिनौने चाल में फंसने नहीं दूंगी। वेद का पता तो मैं लगा कर रहूंगी। और ये मत भूलना कि अब साहिल भी है मेरे साथ, और साहिल वेद को वापस लाए बिना चैन से नहीं बैठेगा। ए बेटा, अरे ऐसे ही कम कर रहे बाबा। क्या करने आयला और क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अरे पापा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है मेरे लाइफ में। ऐसा कुछ चमत्कार करो कि वो क्या नाम है उसका, देव नहीं, वेद वेद वेद। मैं बस एक चीज चाहता हूँ पापा, क्या वेद को मेरे पास वापस सही सलामत लेके आओ। क्योंकि अगर वेद सही सलामत मेरे पास आ गया ना पापा, तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। ये फैमिली के खिटपिट से, इन लोगों के ड्रामे से मैं परेशान आ गया हूँ। पता नहीं इनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत।
स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। क्या हुआ बड़ी अम्मा? दिमाग के परकच्चे उड़ गए। वैसे आज के बाद आपका नाम बड़ा होने वाला है, लेकिन दर्शन छोटे होने वाले। आज के बाद आपका ये आलीशान मकान है, ये संपत्ति, ये व्यवसाय सब नीलाम होने वाला है। और उसके बाद पुनीश तिवारी पैसे लेके उड़न छू हो जाएगा। यकीन नहीं आ रहा? तो देखिए ना, सब खरीदार आपके सामने बैठे हैं। कमीने, जिस थाली में खाया तूने उसी में छेद किया। तू जानता नहीं है कि हम कौन हैं? अरे बड़ी अम्मा है हम, बड़ी अम्मा। ऐसा सबक सिखाएंगे तुझको। बस 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 बुढ़िया। तेरे लिए वो मैं छेदों वाली थाली छोड़ के जा रहा। मम्मा, देख लिया अपने बुरे कर्मों का नतीजा। अरे खा जाएगा ये हमारे इतने सालों के खून पसीने की जमा पूंजी। इसका और इस खानदान के साथ हमारी इज्जत भी नीलाम हो जाएगी। सब लूट के ले जाएगा ये कमीना। बेचारी वेदिका अग्रवाल, हाँ? बेबस वेदिका अग्रवाल। वैसे मन तो बहुत चाह रहा होगा ना कि हमारे कोमल कोमल गालों पर एक खींच के चांटा रस्सी दो अपने इस गोरे गोरे हाथों से। कर लो। अभी मौका मिलेगा, फिर मौका मिले या ना मिले, क्योंकि हम जा रहे हैं विदेश अपनी नवविवाहित जवान पत्नी के साथ। वैसे ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ है। हाँ, ये तभी तो मुमकिन हुआ जब आप जेल गई अपने निवास पर सबको अकेला छोड़कर। जहां से हमने आपकी बेटी को, आपकी मां को धक्के मार के बाहर निकाला था। और फिर जब आप छूट कर वापस आई और साहिल को भी ढूंढ लाई, तभी हमें पता चल गया था कि दिमाग है आप में और आग भी है, और इस आग की बौखलाहट में संपत्ति पाने के लिए आप कुछ भी करेंगी। इसलिए पुनीश तिवारी ने सोचा कि क्यों ना सारी संपत्ति नीलाम कर दी जाए। क्योंकि जब कुछ बचेगा ही नहीं तो वापस क्या पाओगे? 2 घंटे के बाद ये सारी संपत्ति की नीलामी हो जाएगी और आपकी दुआ से अग्रवाल खानदान कंगाल हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा पुनीश तिवारी। ये सब जो तुम अपने नाम कर बैठे हो, इस पर असली हक साहिल और मेरा है। मेरे रहते तुम इस तरह सब लुटा दो, ये मैं नहीं होने दूंगी। अच्छा,
2 घंटे में आप क्या करने वाले हैं? ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है आपके पास जिससे आप अपना और अपने उस जवान पति के हक को बचा पाओगी? इसका जवाब तुम्हें 2 घंटे के बाद मिलेगा। और इस बीच अपनी जिंदगी की उल्टी गिनती की तैयारी कर लो पुनीश तिवारी। तुम बस देखते जाओ मैं क्या करती हूँ।